नमस्कार सभी को। मैं निशिकांत अग्रवाल किस्सा गोई के इस अंक में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का किस्सा किसी व्यक्तित्व के बारे में नहीं है, किसी घटना के बारे में नहीं है। आज का किस्सा गोई का किस्सा है एक मुद्दे के बारे में, और मुद्दा है कि क्या नदियों को इंसान का दर्जा मिलना चाहिए और क्या भारत के प्राकृतिक संसाधनों को बचाने का अब यही एकमात्र उपाय बचा है। इस मुद्दे पर चर्चा प्रारंभ करने से पहले मैं कुछ जानकारी आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा। 2008 इक्वाडोर दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने प्रकृति को कानूनी अधिकार दिए, इक्वाडोर। और 2011 में बोलीविया नामक देश ने भी लगभग समान अधिकार अपने देश के प्राकृतिक संसाधनों को दिए। 2017 न्यूजीलैंड दुनिया का एक पहला ऐसा देश बन गया जिसने अपनी एक नदी को इंसान का दर्जा दिया। 2019 बांग्लादेश ने अपने देश की सारी नदियों को मानव का दर्जा दे दिया। क्या है ये इंसान का दर्जा देने की रवायत, और इस रवायत के पीछे का क्या है सच? आइए थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। यदि किसी प्राकृतिक संसाधन को या प्रकृति या पर्यावरण के घटक को इंसान का दर्जा दे दिया जाए, यानी ह्यूमन स्टेटस दे दिया जाए, तो ऐसा माना जाता है कि प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ उसी प्रकार कोर्ट में केस दायर किया जा सकता है जिस प्रकार दो व्यक्तियों के आपस में झगड़े पर किसी एक व्यक्ति के खिलाफ केस दायर किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति परेशान करता है तो उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दायर किया जा सकता है। वैसा ही मुकदमा प्राकृतिक संसाधनों के मामले में भी दर्ज किया जा सकेगा, और यहां तक कि प्राकृतिक संसाधनों को हानि पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ हत्या तक के मुकदमे दायर किए जा सकेंगे। देखने में, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। क्या ये नई रवायत है? क्या ये नई परंपरा है? आइए थोड़ा सा और अतीत में चलते हैं। साल था 1974 का। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया। वहां के एक लॉ प्रोफेसर थे डॉक्टर क्रिस्टोफर डी स्टोन। उनकी एक पुस्तक 1974 में 1974 में प्रकाशित हुई। उस पुस्तक का नाम था शुड ट्रीज हैव स्टैंडिंग टुवार्ड्स लीगल राइट्स फॉर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। उनकी इस पुस्तक में डॉक्टर डी स्टोन ने एक तर्क दिया। उन्होंने ये कहा कि यदि किसी पर्यावरणीय कारक या एनवायरमेंटल एंटिटी को लीगल पर्सनैलिटी का दर्जा दे दिया जाए तो कोई उस पर अपना स्वामित्व नहीं जता सकता, और वो लीगल पर्सनैलिटी अपने अधिकारों के लिए कोर्ट में भी जा सकती है। उन्होंने का मानना था कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्राकृतिक संसाधन पर स्वामित्व का अधिकार स्वतः ही मिल जाता है। इस वजह से वह व्यक्ति उसके स्वरूप में बदलाव भी करता है, उसे हानि भी पहुंचाता है, उसका दोहन भी करता है और अंत में उसे नष्ट भी कर देता है। लगभग ऐसे से ही विचार इंटरनेशनल रिवर्स नाम की संस्था के प्रमुख सदस्य मोंटी अगीरे के भी थे। उन्होंने कहा कि प्रकृति को भोग विलास की वस्तु, सेवा, सुविधा या प्रॉपर्टी नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि इसको पर्यावरणीय व्यक्तित्व, जी हाँ, एनवायरमेंटल
पर्सनहुड की तरह देखे जाने की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसे संरक्षण के साथ साथ आदर भी मिलना चाहिए। ये विचार, ये पूरा कंसेप्ट पर्यावरणीय व्यक्तित्व का विचार कहलाता है, जिसे इंग्लिश में एनवायरमेंटल पर्सनहुड कहते हैं। ये सब तो हमने बातें की विदेश के परिप्रेक्ष्य में, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में। भारत में क्या इस संदर्भ में कभी कोई प्रयास हुआ? तो आइए हम लोग चलते हैं उत्तराखंड। मार्च 2017 थी। उत्तराखंड हाई कोर्ट की एक बेंच ने एक निर्णय दिया, बड़ा ही रोचक निर्णय था। उन्होंने अपने एक निर्णय में भारत की 2 नदियों गंगा और यमुना को मानव दर्जा दे दिया। उस समय 2 जज थे, श्री राजीव शर्मा जी और श्री आलोक सिंह। उन्होंने एक याचिका पे सुनवाई करते हुए भारत की 2 प्रमुख नदियां गंगा और यमुना को कानूनी रूप से मानव दर्जा दे दिया, ह्यूमन स्टेटस दे दिया, और साथ ही राज्य के 3 बड़े अधिकारियों को उनके अभिभावक के रूप में, गार्जियंस के रूप में भी नियुक्त कर दिया। वो अधिकारी थे नमामि गंगे प्रोजेक्ट के डायरेक्टर जनरल, दूसरे अधिकारी थे राज्य के मुख्य सचिव, तीसरे अधिकारी थे राज्य के एडवोकेट जनरल। लेकिन उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इसमें यह स्पष्ट नहीं किया कि एक अभिभावक के रूप में इन अधिकारियों की क्या भूमिका रहेगी और इससे क्या क्या जटिलताएं आने वाले समय में आएंगी। उत्तराखंड सरकार तुरंत इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय 2017 में श्री JS केहर साहब थे। उन्हीं के साथ दूसरे एक जज थे श्री DY चंद्रचूड़। 2 सदस्यों की इस बेंच में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। उत्तराखंड सरकार की दलीलें थी, पहली दलील कि यदि एक नदी कई कई राज्यों में बहती है तो फिर किसी एक राज्य के अधिकारी उस नदी के अभिभावक कैसे हो सकते हैं। दूसरी दलील थी कि नदी में बाढ़ के समय फसलें बर्बाद हो जाती है, मानव बस्तियां बर्बाद हो जाती है और बहुत से लोग सामान्य दिनों में भी नदी में डूब के मर जाते हैं। यदि उन लोगों ने उल्टे नदी के ऊपर ही केस दायर कर दिया और किसी भी प्रकार की मुआवजे की मांग की, उस स्थिति में क्या होगा। और तीसरा उन्होंने ये कहा कि किसी नदी के अभिभावकों को किन परिस्थितियों में क्या क्या कदम उठाने हैं, यह भी उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्णय में स्पष्ट नहीं है। इन तीनों दलीलों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट को अपना निर्णय सुनाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के, क्षमा करें, उत्तराखंड हाई कोर्ट के उस निर्णय को वापस ले लिया। और आज की वास्तविक स्थिति यह है कि भारत में किसी भी प्राकृतिक संसाधन को मानव दर्जा प्राप्त नहीं है। यद्यपि यह मुद्दा एक बार भारत के राजनीतिक परिदृश्य से, राजनीतिक पटल से गायब हो गया है, किंतु इसने अपने पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ दिए हैं। और वो जो सवाल छोड़ा है वो हम सबसे है कि किसी प्राकृतिक संसाधन को बचाने के लिए उसे मानव का दर्जा दिया जाना क्यों जरूरी है। अरे हम सब लोग जन्म के साथ इस दर्जे के साथ मनुष्य के रूप में रहते हैं। ये हम लोगों की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि हम अपने देश की प्राकृतिक संपदा को सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें और उसे आगे बढ़ाए रखें। जय हिंद, जय भारत।